कहानी की शुरुआत शहर के सबसे अमीर परिवार से शुरू होती है। ये है इस परिवार का छोटा बेटा जुआन। जुआन की बीवी की मौत कई साल पहले हो गई थी। उसने दोबारा शादी तो नहीं की थी, लेकिन शहर में कोई भी लड़की या औरत ऐसी नहीं थी जिसकी गुफा में जुआन ने धमाके ना किए हों। जुआन के बड़े भाई का नाम वू था, जबकि उसकी भाभी का नाम शीन। शीन माँ नहीं बन सकती थी, इसलिए वू सभी को बताता है कि मैं मिया नाम की लड़की से दूसरी शादी करने वाला हूँ, ताकि वो हमारे परिवार को वारिस दे सके। शीन को ना चाहते हुए भी अपने पति की बात माननी पड़ी। जुआन के पूछने पर वो बताता है कि मियाँ बेहद जवान और खूबसूरत है, अभी तक उसे किसी ने नहीं छुआ। इतना कहकर वो शीन से उसकी शादी की तैयारी करने को कहता है। वो काम के सिलसिले में ज्यादातर बाहर ही रहता था, जिस कारण शीन कहती है कि आपके वापस आने तक मैं मियाँ को हमारे सारे तौर तरीके सिखा दूंगी। कुछ देर बाद जुआन अपनी भाभी शीन के पास बैठा था। वैसे ये दोनों देवर भाभी के साथ साथ एक दूसरे के कजिन भी थे। दोनों एक दूसरे को बेहद अच्छी तरह से जानते थे। मियाँ को तौर तरीके सिखाना तो बस एक बहाना था, जबकि शीन का असली मकसद तो कुछ और ही था। वो जुआन से कहती है कि वू से पहले तुम मियाँ की गुफा में धमाके करो और उसे माँ बना दो। ऐसा करने से हम दोनों अपना बदला ले सकते हैं। असल में शीन जुआन का सबसे पहला प्यार थी, लेकिन वू ने जानबूझकर शीन से शादी कर उसे जुआन से छीन लिया था। इसलिए जुआन वू से बदला लेना चाहता था और शीन अपने पति को सबक सिखाना चाहती थी। मगर आजकल जुआन का दिल लीसू नाम की विधवा लड़की के लिए धड़कने लगा था। लीसू जुआन के पड़ोस में अपनी चाची के साथ रहती थी। लीसू अपनी पवित्रता के लिए पूरे शहर में मशहूर थी, क्योंकि लीसू की शादी बचपन में ही हो गई थी, लेकिन ससुराल आने से पहले ही किसी कारण उसके पति की मौत हो गई थी। और तब से लीसू ने किसी बंदे की परछाई भी अपने ऊपर नहीं पड़ने दी। उसने सब कुछ त्याग कर अपना ध्यान धार्मिक कामों में लगा लिया था। शीन कहती है कि लीसू को हासिल करना नामुमकिन है, मगर जुआन को खुद पर पूरा यकीन था, जिसे देखकर शीन कहती है कि अगर तुमने लीसू की गुफा में धमाके कर दिए तो मैं तुम्हारी सालों पुरानी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी, यानी मैं तुम्हारी गर्मी शांत करूंगी। जुआन शीन की शर्त सुनकर बेहद खुश हो गया और जल्दी जल्दी लीसू के बारे में जानकारी इकट्ठी करने लगा। जुआन ने अपने सहायक को लीसू की दासी को पटाने को कहा, ताकि उससे लीसू के हर पल की खबर जुआन को मिलने लगे। अगले दिन शीन लीसू की चाची के घर में थी। लीसू की चाची अपने बेटे हियांग को सबसे मिलवाती है। हियांग दूसरे शहर से पढ़कर आया था और अब वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। अगले दिन शीन लीसू और उसकी चाची को अपने घर चाय पर बुलाती है। जैसे ही ये बात जुआन को पता चली तो वो बहाना बनाकर उनके पास आ गया। वो एक खास चाय उन्हें तोहफे में देता है। लीसू तोहफा लेना नहीं चाहती थी, लेकिन अपनी चाची के कहने पर वो ले लेती है। इसके बाद ये चारों पास की ही नदी में घूमने जाते हैं। जुआन का पूरा ध्यान लीसू पर था, जबकि लीसू उसकी तरफ देखती तक नहीं। घर जाते समय लीसू अपना तोहफा बोट में ही भूल गई, जिस कारण जुआन को उससे बात करने का मौका मिल गया। वो जल्दी जल्दी लीसू के पीछे आकर उसे चाय देने लगा, लेकिन लीसू को उसकी हरकत पसंद नहीं आती। लीसू जानती थी कि जुआन ने घाट घाट का पानी पी रखा है, इसलिए वो उससे दूर ही रहना चाहती थी। जुआन उसे समझाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन लीसू उसे अनसुना कर वहाँ से चली जाती है। उसी शाम शीन के घर मियाँ आती है, ताकि शीन से उनके तौर तरीके सीख सके। जुआन ने भी मियाँ को देख लिया था। मियाँ के साथ उसकी माँ भी आई थी और उसे देखकर जुआन का सहायक उसे याद करवाता है कि आपने एक बार इसके साथ भी पानी निकाला था। घर में आते ही मियाँ की माँ उसे अमीरों के तौर तरीके सिखाने लगी, जबकि शीन ने जुआन को अपने पास बुला लिया था। जुआन शीन के साथ छेड़छाड़ कर रहा था और शीन उसे मियाँ को पटाने को कह रही थी। जुआन जब मना करता है तो शीन कहती है कि मेरे पास और भी कई तरीके हैं। अगले दिन जब हियांग कोई किताब लेने शीन के घर आता है तो शीन कुछ सोचकर मियाँ को किताब देकर भेज देती है। दोनों ही नए नए जवान हो रहे थे, इसलिए एक दूसरे को देखते ही ये दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। इधर जुआन अपने सहायक के कमरे में आता है। यहाँ वो लीसू की दासी की गुफा में धमाके कर रहा था। जुआन के आते ही सहायक कमरे से चला गया और जुआन दासी के पास बैठ गया। घबराई हुई दासी उससे अनुरोध करती है कि वो उसके चक्कर के बारे में किसी को न बताए। जुआन उसकी बात तो मान गया, लेकिन उसकी शर्त थी कि उसे लीसू के हर पल की खबर जुआन को देनी होगी। ना चाहते हुए भी दासी को उसकी बात माननी ही पड़ी। अगले दिन लीसू लाइब्रेरी में आती है। जुआन भी वहीं पर था और उसके इशारा करते ही लीसू की दासी वहाँ से चली गई। जुआन लीसू से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लीसू उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती थी। जब जुआन उसका पीछा नहीं छोड़ता तो वो अकेली ही घर की तरफ निकल गई और जुआन उसका पीछा करने लगा। लीसू उससे बचने के लिए एक सुनसान गली में आ गई। यहाँ कुछ मवाली लीसू को छेड़ने लगे। इससे पहले कि वो साले लीसू के साथ कुछ गलत करते, तभी जुआन वहाँ आ जाता है और बदमाशों की धुलाई करने लगता है। असल में ये सब जुआन की ही योजना थी, ताकि वो लीसू के करीब जा सके। इसके बाद वो लीसू को उसके घर तक छोड़ने भी जाता है। अगले दिन जुआन ने लीसू को एक खत लिखा, जिसमें वो लाइब्रेरी वाली हरकत के लिए माफी मांगता है। खत के साथ उसने एक खास किताब और एक स्कार्फ भी भेजा था। जुआन ने ये भी लिखा था कि अगर वो उससे मिलना नहीं चाहती तो वो दोनों खत के जरिए बातें कर सकते हैं। जवाब में लीसू ने उसे खत भेजा, जिसमें वो खुद को बचाने के लिए जुआन का
धन्यवाद करती है। भले ही लीसू ने आगे से खत भेजने से मना कर दिया था, लेकिन कहीं न कहीं जुआन की हरकतें उसे अच्छी लगने लगी थीं। दूसरी तरफ हियांग शीन के घर उसकी किताब वापस करने आता है और साथ ही वो शीन से कहता है कि मुझे आपके घर में रहने वाली मियाँ से प्यार हो गया है और इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। चालाक शीन को सब पता था, मगर फिर भी वो हियांग से पूछती है कि तुम किसकी बात कर रहे हो। इसके बाद वो हियांग से कहती है कि तुम मियाँ से खत के जरिए ये जान लो कि क्या वो भी तुमसे प्यार करती है, उसके बाद ही मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। हियांग को कोई अंदाजा नहीं था कि मियाँ शीन के पति की दूसरी बीवी बनने वाली है और उसे मियाँ के करीब लाना शीन की ही चाल है। हियांग मियाँ को खत भेज देता है। मियाँ को भी हियांग पसंद था, इसलिए देखते ही देखते पहले दोनों में खतों का सिलसिला शुरू होता है और फिर छुप छुप कर मिलने का। उधर जुआन लीसू के कमरे में घुस आया था। देर रात को उसे अपने कमरे में देख लीसू बेहद डर गई। जुआन उससे अपने प्यार का इजहार करने आया था, जबकि लीसू कहती है कि अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। उधर हियांग भी छुपकर मियाँ से मिलने आया हुआ था और तभी शीन उन्हें पकड़ लेती है। शीन को देखते ही मियाँ तो भाग गई और उसके जाते ही शीन हियांग को बताती है कि ये मेरे पति की होने वाली बीवी है, लेकिन अगर तुम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो तो मैं तुम दोनों की मदद करने को तैयार हूँ। अगली सुबह वो मियाँ से भी यही बात कहती है। जुआन का सहायक उसे बताता है कि लीसू अपनी चाची के साथ अपनी माँ के पास चली गई। लीसू के जाने के कारण जुआन का ध्यान शीन की बात पर जाता है। वो मियाँ के पास आकर उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे और हियांग के बारे में सब पता चल चुका है और मेरा भाई तुमसे बेहद नाराज है। इतना कहकर वो जबरदस्ती उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। अगले दिन शीन मियाँ के पास आती है। मियाँ रोते रोते उसे सब बता देती है कि जुआन ने कल रात मेरे साथ जबरदस्ती की। ये सुनते ही शीन उससे झूठी हमदर्दी जताने लगी। वो उसे दिलासा देते हुए कहती है कि तुम डरो मत, इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जुआन हर हाल में लीसू को हासिल करना चाहता था, इसलिए वो उससे मिलने उसकी माँ के घर आ गया और उससे प्यार भरी बातें कर चला गया। लीसू पर भी उसकी बातों का असर होने लगा था, इसलिए वो एक आखिरी बार उससे मिलने का फैसला करती है। वो जब उससे मिलने आती है तो जुआन जबरदस्ती उसे चूमने लगा। जिस आग को लीसू ने इतने सालों से दबा रखा था, जुआन के छूते ही वो भड़क उठी थी। वो पहली बार किसी मर्द के इतने करीब थी, जिस कारण वो कांपते हुए नीचे बैठ गई और रोने लगी। जुआन जो चाहता था उसे वो मिलने वाला था, लेकिन लीसू की हालत देख उसे एक अजीब सा एहसास होने लगा, इसलिए वो उसे वहाँ से जाने को कह देता है। घर आकर लीसू अपनी चाची को सब बताती है कि मुझे जुआन से प्यार हो गया है। ये सुनकर चाची बेहद खुश हो गई, क्योंकि उसने पहली बार लीसू को इतना खुश देखा था। इसके बाद लीसू अपना तन मन जुआन को सौंप देती है। भले ही उसने लीसू का शिकार किया था, लेकिन उसके मन में लीसू के लिए जो एहसास पलने लगा था वो उससे अनजान था। जुआन 10 दिनों के लिए यहाँ आया था। इन 10 दिनों में कभी ये दोनों घूमते फिरते तो कभी एक दूसरे की प्यास बुझाते। जुआन ने खत भेजकर शीन को भी बता दिया था कि वो शर्त जीत चुका है और जल्दी ही अपना इनाम पाने उसके पास आने वाला है। हंसते खेलते 10 दिन कैसे बीत गए जुआन को पता ही नहीं चला। घर वापस आते समय जुआन का सहायक कहता है कि आपको देखकर लगता है कि आपको लीसू से प्यार हो गया है, लेकिन जुआन इस बात से इनकार करता है। घर पहुँचते ही वो अपना इनाम पाने शीन के पास आता है। यहाँ शीन भी उससे यही बात कहती है कि तुम इतने दिन किसी औरत के साथ नहीं रहे, तुम्हें लीसू से लगाव होने लगा है, इसलिए अब तुम इनाम के हकदार नहीं रहे। शाम को जुआन को अपने एक दासी से पता चलता है कि शहर में बातें होने लगी हैं कि धार्मिक लीसू का एक अनजान मर्द के साथ चक्कर चल रहा है। जुआन को समझते देर नहीं लगती कि ये सब शीन का किया धरा है, क्योंकि उसे लीसू से जलन होने लगी थी और सबके सामने ये बातें लाकर वो लीसू की बदनामी करना चाहती है। जुआन शीन के पास आकर कहता है कि तुम्हारे कहने पर मैंने मियाँ को माँ बना दिया, इसलिए तुम्हें लीसू को छोड़ देना चाहिए। शीन कहती है कि अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें उसे छोड़ना होगा। जुआन हर हाल में लीसू को बदनाम होने से बचाना चाहता था, इसलिए जब लीसू उससे मिलने आई तो वो उसे साफ साफ कह देता है कि बाकी औरतों की तरह तुम भी मेरे लिए एक खिलौना ही थी और अब मेरा तुमसे मन भर चुका है। ये सुनकर लीसू पूरी तरह टूट जाती है और वहाँ से चली जाती है। लीसू के जाने से जुआन भी बेहद दुखी था, पर लीसू को शीन से बचाने का उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। इन सब से शीन बेहद खुश थी, इसलिए वो जुआन को उसका इनाम देने का फैसला करती है। वो जैसे ही जुआन को गर्म करने लगी तो वो उसे रोक देता है। जुआन के ठुकराने से शीन को उस पर बेहद गुस्सा था, इसलिए वो मियाँ की तरफ से हियांग को एक खत भेजती है, जिसमें उसने लिखा था कि कैसे जुआन ने मेरे साथ जबरदस्ती की। खत में जुआन और लीसू के रिश्ते के बारे में भी लिखा हुआ था, जिसे पढ़कर हियांग को जुआन पर बेहद गुस्सा आता है। गुस्से में आकर वो ये खबर लीसू के ससुराल वालों तक पहुंचा देता है, जिसके बाद लीसू का देवर जीवो जुआन को मारने निकल पड़ता है। जुआन लीसू से मिलने जा रहा था और तभी उसे जीवो घेर लेता है। देखते ही देखते दोनों में लड़ाई होने लगी और लड़ाई में साला जीवो जुआन पर पीछे से हमला कर वहाँ से भाग जाता है। जख्मी जुआन लीसू से मिलना चाहता था। रास्ते में उसे उसका सहायक मिलता है, जो जुआन का लिखा खत लीसू को देकर वापस आ रहा था। जुआन के कहने पर सहायक उसे लीसू के पास ले जाने लगा, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। उधर लीसू जुआन का खत पढ़ ही रही
थी कि तभी उसे जुआन की मौत की खबर मिलती है। उसकी मौत से वो पूरी तरह टूट गई और उसने खुदकुशी कर ली। इन दोनों की मौत के बाद पूरे इलाके में शीन के बारे में चर्चा होने लगी कि उसने अपने ही परिवार के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की। शीन भी समझ गई थी कि उसने जलन के कारण कितनी बड़ी गलती कर दी और अब उसके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा था। और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।